बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एहतिसाब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, फाउंडर का अलायंस जो था वो पिछले 18 साल से चलता आ रहा था, लेकिन अब यही देखा जा रहा है इसमें फूट पड़ गई है और ये अब अलायंस मजीद शायद आगे ना चल सके। इसी के अंदर से लोग टूट के उन्होंने एक अपना अलहदा से ग्रुप बना लिया है। बिजनेस मैन ग्रुप जो है वो तश्कील दे दिया गया है और उसके चेयरमैन, उसके बानी जो हैं वो अली हसान साहब हैं। मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं ये। बहुत ज़्यादा इन्होंने डिलीवर किया फाउंडर ग्रुप को। ना जाने कौन सी ऐसी वजूहात थी फाउंडर ग्रुप की कि इनको ये डिसीजन लेना पड़ा, इन्हें अपना एक ग्रुप तश्कील देना पड़ा। आज हम इनसे जानते हैं, काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे ताजर बिरादरी इकट्ठी हुई है और इन्होंने उन्हें मोटिवेट किया है कि यकीनन एक नया ग्रुप आएगा तो शायद चैम्बर की बका के लिए ये एक खुशाइंद बात होगी। इनसे बात कर लेते हैं। जो आज के इकोनॉमिक हालात चल रही हैं, जो आज ट्रेडर्स के इश्यूज़ हैं, जो मार्केट्स के इश्यूज़ हैं, जो एसोसिएशंस के इश्यूज़ हैं, लाहौर चैम्बर ने पिछले 1 साल से उस पर क्या आवाज़ उठाई है? आप मुझे बताएं। आप लाहौर चैम्बर की बीट को बहुत ज़्यादा कवर करती हैं। कौन सा मार्केट का प्रेसिडेंट, कौन सी एसोसिएशन का चेयरमैन इस वक्त आपको ये कह सकता है कि लाहौर चैम्बर ने हमारे लिए ये इशू उठाया, हमारी एलसीज खुलवाई, हमारे बैंकिंग इश्यूज़ रिजॉल्व कराए? प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई, मैं किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा पे नहीं जाऊंगा किसी के ख़िलाफ़। मैं सिंपल ये बात करूंगा कि लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूरत थी एक ऐसे ग्रुप की जो उनके बिज़नेस प्रोटेक्शन की बात करे। चैम्बर हमारे बिज़नेस प्रोटेक्शन की एडवोकेसी करने में फ़ेल हो चुकी है। हमारा बिज़नेस हमारा रिस्क है। अगर ये हमारे रिस्क की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, हमारे ताजर भाइयों की किसी की बेरिंग की इंपोर्ट बंद है, किसी का कोई इशू है, मलिक साबिर साहब के शालमी के 1000 इशू हैं, अगर आप लोग एडवोकेसी के, हम क्यों इनको वोट देते हैं कि जाके एडवोकेसी करेंगे हमारी? दे हैव फेल्ड टू डू दैट। सो मुझे सारे लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने बोला, आप देखो माशाल्लाह आज भाई एक मिनट 18 साल का इनका अलायंस था और इतना इनके अंदर इत्तेहाद था कि ये खुद कहा करते थे कि हमें कोई ब्रेक नहीं कर सकता। फिर आप समझते हैं कि वो डिलीवर करने में नाकाम हो गई? आपकी आला कायदीन जो हैं, क्या मलिक इफ्तिखार साहब डिलीवर करने में नाकाम हो गए? क्या मियां अंजुम निसार? ईश्वर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैंने टाइम गुजारा है सबके साथ। मैं ऐसी पॉलिटिक्स का हामी नहीं हूँ। क्या पाइनियर्स बिजनेस ग्रुप के इनॉग्रेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अभी तो हमने वोटर्स तो बुलाए नहीं, हमने तो सिर्फ वो लीडर्स बुलाए हैं जिनके 50-50, 100-100 अपने अपने वोट हैं। हमने उसी से 235 बंदे से यहाँ पे अपना हॉल भर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एसोसिएशंस के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए थे, मार्केट्स के प्रेसिडेंट्स यहाँ बैठे हुए थे। कौन सी मार्केट थी, कौन सी एसोसिएशन थी जिसकी आज नुमाइंदगी इधर नहीं थी? क्यों थी? क्योंकि The alliance has failed to deliver for the इसका मतलब है अली भाई के चौधरी अमजद जो था वो सही बिलबिलाता था जब वो बिजनेसमैन ग्रुप उसने अपना लॉन्च किया। वो 9 साल पिछले इनसे लड़ता रहा है, इनके साथ फाइट करता रहा है। कहीं एक तरफ 2 ग्रुप हैं, उनकी भारी अक्सरियत है, एक तरफ वो अकेला बंदा। आप समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं तो ठीक था? देखें, मैंने आपको पहले भी बात की है कि मैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में कमेंट नहीं करूँगा। मैंने अपने साथ एक तहिया किया है कि मैंने किसी के बारे में कमेंट नहीं करना। मैं अपने ग्रुप की बात करूंगा, अपने ग्रुप के विजन की बात करूंगा। हमने जो सेक्टोरल रिकमेंडेशंस देनी है, जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान की तरफ हमने बात करनी है, हमने मार्केट्स के प्रेसिडेंट्स, एसोसिएशंस के चेयरमैन्स के साथ खड़े होना है। किसी मार्केट का अगर कोई मसला है तो वली हुसाम का आज से ज़ाती मसला है। हम ये पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं कि हमने आपका मंशूर क्या है? किस तरीके से आप अपने इस ग्रुप को लेके चलेंगे और फिर आप ये चाहेंगे कि क्या कल को प्याफ फाउंडर का अलायंस तो आप ब्रेक करेंगे ही करेंगे? आप ही की पार्टी यहाँ पे ताजरों को डिलीवर करे। देखें, मैंने आपको फिर कहा है, ना मैंने प्याफ का नाम लेना है, ना मैंने फाउंडर का नाम लेना है, ना मैंने LBF का लेना है, ना मैंने किसी पर्सनल बंदे का नाम लेना है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है, मैं इधर बात करने आया हूँ अपने ग्रुप की। हमारे ग्रुप में जितने दोस्त शामिल हुए हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू, वो सब आए हैं क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही थी लोगों के लिए, लोगों के काम नहीं हो रहे थे। पिछले दिनों हमने देखा कि खुरम लोधी साहब ने आवाज उठाई है BLs के लिए। खुरम लोधी मेरे पाइनियर बिजनेस ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर है मेरे साथ। अभी उन्होंने चाइना से लाइव खिताब किया है। ठीक है, आप सिर्फ किश्वर ये देखें कि आपने आज का इवेंट कवर किया है, आपको कोई ऐसा बंदा यहाँ पे, ऐसा बंदा आपको नज़र नहीं आया होगा जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन ना हो।
अपनी अपनी मार्केट का, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एसोसिएशन का करता धरता ना हो। ऐसा बंदा कोई यहाँ पे नहीं बैठा हुआ था जिसके कहने के ऊपर 50-50, 100-100 पैनल वोट ना पड़ते हो, ठीक है। तो आपने खुद ही स्ट्रेंथ देख ली है। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो आज इज़्ज़त बख्शी है, जिस तरह मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई सब आए हैं और उन्होंने पायनियर बिजनेस ग्रुप की हमायत का ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला ये लाहौर की ट्रेड पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत खूबसूरत हमारा आगाज़ हुआ है। और मैं अपने ताजर भाइयों से, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से कमिटमेंट करता हूँ कि आई एम अवेलेबल फॉर देम 24/7 और इंशाअल्लाह ताला इस साल लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के अंदर हम भरपूर मुकाबला करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। और मेरे दोस्तों की जो एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पायनियर बिजनेस ग्रुप इस साल जीत। अली भाई ये बताइएगा, छोटा ताजर मलिक साहब आपके साथ खड़े हैं, अभी राइट लेफ्ट और भी काफी ज्यादा तादाद में है, काफी ज्यादा तादाद में ऑल रोड के माशाल्लाह नवीद सादिक साहब, इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, सबसे बड़ा वोट हॉल रोड के ऊपर, आज ये भी मुझे ज्वाइन करेंगे। राफे खड़ा हुआ है, राफे भाई, राफे बिल्कुल बिल्कुल किसी तारफ का मोहताज नहीं। राना अख्तर साहब मरूम का बेटा, इकबाल टाउन की जान। आप देखें कौन सा सेक्टर है, कौन सी मार्केट है जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे ये बताएं अली भाई कि ये ताजर जो हैं इनका एहतसाल होता रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्या आप इनकी खोई हुई इज्जत इनको दोबारा वापस बहाल करवा के देंगे? कोई भी इज्जत बहाल कराने की बात नहीं है यहाँ पे इस वक्त हम सब ताजर बरादरी का सर्वाइवल का इशू है। इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है पाकिस्तान का, अल्लाह ना करे। हमने यहाँ पे वे फॉरवर्ड निकालना है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपनी ट्रेड को, अपनी मार्केटों को, अपने दुकानदार भाइयों को बचाना है। इस वक्त हमारे ऊपर इतना बड़ा इशू है और चैम्बर जो है वो एक रिच मैंस क्लब बन के वहाँ पे सारे बैठे हुए और सिर्फ खाना खाते हैं, फोटो सेशन करते हैं। क्यों इनकी इंपोर्ट बंद है कि आज तक लेटर नहीं लिखा? कमर्शियल इंपोर्ट, एसेंशियल इंपोर्टर मेरे पास आए हैं, उनके लिए क्यों आज तक लेटर नहीं लिखा गया? इंटरेस्ट रेट आपका किधर का किधर जा रहा है? क्यों चैम्बर खामोश है? मुझे तो ये तकलीफ है। आप लोगों ने कभी मौजूदा सदर से बात नहीं की? वो तो बड़े जो है ना वो कम्पिटेंट है, वो कहते हैं कि मैंने काम करना है। कि मैं किसी शख्सियात के बारे में आपकी बात नहीं, मैं अगर मौजूदा सदर ने ताजर बरादरी के लिए खत लिखे होते, बैठ के गाड़ी में स्टेट बैंक गए होते, बैठ के गाड़ी में FBR गए होते, बैठ के गाड़ी में लेस्को गए होते, तो आज यहाँ 300 ताजर लाहौर का टॉप मेरे साथ खड़ा होता। That answers your question. अच्छा अली भाई, अब आप इन ताजरों के लिए क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, किस तरीके से आप लेके चलेंगे, मंशूर क्या है आपका? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, वो खाना खा रहे हैं, मैंने एक एक को जाके पूछना है कि वो खाना। आप अभी अपने गेस्ट को देख लें, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे, अभी हम ताजरों से बात करेंगे। नाज़रीन, कुछ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं। नया ग्रुप जो है वो मार्ज़े वजूद में आ चुका है, तो इनके लिए कितनी खुशी का बाइस ये बनेगा, इनके मामला हल हो जाएंगे। जिस तरीके से ये एसोसिएशन लेवल पे छोटी मार्केटों से अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, क्या अब चैम्बर में बैठ के इनकी सुनवाई होगी, नहीं होगी? इनसे पूछते हैं। मलिक साहब क्या कहिएगा, अली असाम के बारे में आप जानते हैं, अली ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ताजरों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात की है। आप समझते हैं कि ये वाकई कर पाएंगे, इजारादारी तोड़ पाएंगे चैम्बर की? जी, जारादारी की बात तो जो है ना वो तो किश्वर इन्होंने तोड़ दिया है। ये मैं आप हो सकता है गलत बात कर रहा हूँ, मगर आप ये जो आपने देखा है, जो आपने फिल्माया है, देखा है, वो 300 बंदा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। देखिए, ये पिछले 1 साल से कोई इन्होंने चैम्बर छोटे ताजरों के लिए काम नहीं किया। BL का मसला आया, हमने शालमी में उठाया है और लोगों के BL लेके दिए हैं, कोई इन्होंने बात नहीं की। उसके बाद देखें, ये 3 से 4 महीने हो गए इंपोर्ट बंद पड़ी हुई है, लोग परेशान हैं, छोटे लोग मार रहे हैं जो चाइना से माल मंगवा के बेचते थे, कोई बात नहीं उठाई। और इसी वजह से यहाँ पे 300 बंदा इकट्ठा हो गया है और जो अली भाई ने काम किया है और ज़बरदस्त काम किया। और मेरे ख्याल में अब ये जो फाउंडर की विकटें हैं ना वो ख़त्म हो गई, उड़ गई हैं, इन्होंने विकटें उड़ा के रख दी हैं। ये आपको इनको सोचना पड़ेगा, ये इनकी सियासत है, पहले बाप, फिर बेटा, फिर भतीजा, फिर वो ये आपस में इन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है। ये जो काम करने वाले लड़के हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको आगे आने नहीं देते। तो लिहाजा ये अब जो है हालात बदल गए। आपको पता है जैसे मुल्की हालात बदल रहे हैं, अब ये भी जारादारी ख़त्म हो गई है। आज ये आउट हो गए हैं। चैम्बर का जो ग्रुप था ना, ये खास स्पेशली फाउंडर, ये आज आउट हो गया है। अली साहब इनको इसकी एक बड़ी वजह ये नहीं कही जा सकती कि मलिक साहब चूँकि बीमार हैं, वो टाइम नहीं दे पाए अपने पार्टी, शायद ये वजह है, या ये वजह है कि नस्ल दर इक़्तिदार को डिलीवर करना जो है वो वजह है?
جی اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر بیمار ہیں تو وہ کسی اپنے جو نیچے جو جونیئر ہے اس کے سپرد کر دیں ہر چیزیں، وہ کام کریں، مگر وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، جیسے کہ وہ خود ان کا کوئی بیٹا ہے پھر آگے کوئی بھتیجا ہے، یا ایسے وہی موروثی سیاست جو چلتی آ رہی ہے۔ مگر اب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لوگوں کو شعور آ گیا ہے، لوگ چینج ہو رہے ہیں، میڈیا اوپن ہے، جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہر بندے کا انٹرویو لیا ہے، اب لوگ چینج مانگ رہے ہیں، ہر جگہ سے چینج مانگ رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے ہر جگہ سے لوگ چینج، جیسے پاکستان میں لوگ چینج مانگ رہے ہیں ایسے چیمبر سے بھی لوگ چینج مانگ رہے ہیں۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں ایک نیا گروپ تو آ گیا میدان میں، اب 3 گروپوں کا مقابلہ ہوگا، 3 گروپ آپس میں مد مقابل ہوں گے، ایک طرف پیاف اور فاؤنڈر، اور ایک طرف بزنس مین فرنٹ، اور ایک طرف سے پائنیئر گروپ جو ہے۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ان کا الحاق ہو جائے کسی چیمبر کے ساتھ، کوئی محب پیاف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے ایسے ان کا پائنیئر کا ہو سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پکی بات نہیں کر رہا ہے میں آپ کو، وہ تو دیکھیں جی وہ یہ تو بیسکلی یہ سارا گروپ ہے نا تقریباً یہ تو فاؤنڈر گروپ ہے، فاؤنڈر پیاف کے بندے اس میں نہیں ہیں، پیاف کے بندے کم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ گروپ فاؤنڈر میں اس میں پیاف میں چلا جائے، اپنی ذاتی پالیسی ان کی نہیں بتا رہا، یہ میرا ایک خیال ہے، یہ کیونکہ یہ اتنا بڑا جو ہے گروپ کے ساتھ ہی چلتا ہے، آگے جا کے ایسے ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے، آپ کی اپنی ذاتی جو ہے یہ اوپینین ہے ذاتی پہ، اچھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بزنس مین فرنٹ والے جو ہیں وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سیاست کوئی آخر نہیں ہوتی، کوئی بھی اچھا گروپ ہو اس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے، مگر جن سے ٹوٹا ان سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فاؤنڈر کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ اب ہوگا تو کسی اور کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی فاؤنڈر سے اتنے یہ لوگ جو ہیں وہ تنگ پڑ گئے کیونکہ وہاں پہ بھی موروثیت تھی نا کہ پہلے باپ تھا پھر بیٹا تھا پھر جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ ملک صاحب ہیں، تو ملک صاحب کو تو لوگ مانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سوچ رہے ہوں کہ میرا بیٹا آ جائے، اگر نہیں سوچ رہے تو پھر ان کو کسی جونیئر کے اوپر قیادت کو آگے سونپ دینی چاہیے تھی کہ جی آپ فیصلے کریں، آپ کام کریں، میں بیمار ہوں، میری اب جو صحت ہے وہ اتنا کام نہیں کر رہی، تو دیکھیں ابھی تک انہوں نے کسی کو سونپی نہیں ہے خدمت۔ اچھا ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ دونوں گروپ جو ہیں پیاف اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ایک سال ان کا وی پی ہوتا ہے، ایک سال ان کا ہوتا ہے، ایک سال ان کا صدر ہوتا ہے، ایک سال ان کا صدر ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کی بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں جو چیمبر کا جو سٹاف ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی تو ان کا سٹارٹ ہے، دیکھیں ہر سال الیکشن ہے، ہو سکتا ہے اس سال یہ کسی کا ان کے ساتھ الحاق ہو، ان کے ساتھ نا وہ ہو، مگر نیکسٹ جیسے یہ گروپ بنا ہے انشاءاللہ یہ بہت اوپر چلے جائے گا میرے خیال میں، یہ گروپ آپ کو لگ رہا ہے انشاءاللہ کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ڈلیوری علی میں گٹس ہیں، علی میں یہ کوالٹی ہے، اور کام کرنا بھی جانتا ہے، چھوٹے تاجر کے ساتھ بات کرنا بھی جانتا ہے، ان کے مسئلے مسائل بھی حل کرتا ہے، اور بالکل ہر بندے کے لیے اس نے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں اور ملتا بھی ہے لوگوں کو۔ کرپشن زدہ ہو چکا ہے اور لوگ تاجر برادری خصوصاً اسی ممبرانز جو ہیں وہ ان سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب جو پارٹی قائدین ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہر سال اپنے اپنے بندوں کو نوازنے کی جو روش قائم ہے اس کو بھی شاید ختم کرنے کے لیے ان جیسے گروپوں کا مارز وجود میں آنا ایک خوشائن بات ہے کہ چیمبر آف کامرس جو کہ پورے لاہور کے لیے، لاہور کی تاجر برادری کے لیے یہ بنا ہے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بنا ہے، لیکن یہاں پہ صرف اپنے کو نوازنے کی روش جو ہے وہ برقرار ہے۔ کچھ اور تاجروں سے بات کریں گے، ان سے بھی جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں۔ طاہر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ طاہر صاحب بزنس مین فرنٹ گروپ کے بھی ممبر ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا یہ بھی ان سے اکتا چکے ہیں جو انہوں نے نیا گروپ جوائن کر لیا؟ کیا کہیے گا طاہر صاحب کہ چیمبر آف کامرس میں نسل در نسل پیاف فاؤنڈر الائنس چل رہا تھا، تو اب یہ فاؤنڈر کا الائنس جو ہے اس میں سے ٹوٹ کے بندے آگے ہیں، انہوں نے پائنر گروپ تشکیل دے دیا ہے، کیا کہیے گا آپ؟ لگتا ہے آپ کو کہ یہ ان لوگوں کو چت کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلی تصحیح آپ کی کہ اب میں بزنس مین فرنٹ گروپ کا نہیں ہوں، اب میں پی بی جی کا ہوں، اور میں پی بی جی ہوں۔ میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے۔ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ علی احسام نے یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ پچھلے تقریباً 30 سال سے لاہور چیمبر کا ممبر بھی ہوں اور الیکشن بھی لڑتا رہا ہوں انہی کے خلاف،
जो चीज़ फाउंडर में थी कि वो उन लोगों ने हम लोगों को यूज़ किया और उसका बेनिफिट हमें कुछ नहीं होने दिया और खुद ही बेनिफिट ले लिया। हमें जो है अपना रश दिखाने के लिए हम लोगों को साथ लेके चले, और जब बारी आई किसी पोस्ट की, किसी ओहदे की, तो उसमें अपने बेटे को ले लिया, अपने पोते को ले लिया, अपने नवासे को ले लिया, अपने साले को ले लिया। तो ये सारी चीज़ें लेके वो लोग चलते रहे हैं, और यही वजह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैं इसी मेंबर रहा हूँ, और इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है, गवर्नमेंट में भी जाके रिप्रेजेंट किया है। लेकिन उसके बावजूद जब बारी आती थी, कुछ लोग हमें फेवर करते थे, तो ये जो लाहौर के जो लीडरशिप थी, ये अपने पोते को, अपने नवासे को, अपने बेटे को, जो कि नकट्टू साबित हुए हैं, उन्होंने आज तक लाहौर चैम्बर में किसी किस्म का कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। या तो उन्होंने किया होता ना, लाहौर चैम्बर की कोई बेहतरी दिखाई हुई होती तो हम कहते कि जी चलें ठीक है, वो हमसे बेहतर है, आपने उसको लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने सिवाय लाहौर चैम्बर का नाम बदनाम करने के और कुछ भी नहीं किया। तो यही वजह है कि आज आपने देखा है कि पूरे लाहौर की जितनी मार्केटों की लीडरशिप थी, आज सारी यहाँ मौजूद थी। तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, और सब ने खुले दिल से जो है इस नए ग्रुप को वेलकम किया है, और ये अश्योरेंस दी है लीडरशिप को कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ चलेंगे और पुराने बाबों को खुदा हाफिज़ करें। लगता है आपको कि ये ग्रुप भी किसी के साथ अलायंस कर लेगा, जस्ट लाइक प्याफ के साथ या बिजनेसमैन फ्रंट के साथ? मेरा नहीं ख्याल कि कोई अलायंस की ज़रूरत है, कि जब इस वक्त जितनी दुनिया साथ है, आज के शो में आपने देख लिया है, आज तक प्याफ फाउंडर दोनों ही मिलके कभी भी इतना बड़ा शो नहीं कर सके हैं जितना बड़ा शो पीबीजी ने कर दिया है। और इसमें मुझे जो है मेरी अपनी फीलिंग्स कि हमें किसी से कोई अलायंस की ज़रूरत महसूस नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर अकेले फाइट करेंगे, अब उसकी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप ये देखें कि अगर एक एक बंदे के साथ हम सिंपली लगा लें कि जी 20 वोट हैं, और इस वक्त यहाँ पर 250-300 लोग मौजूद थे, आप 20 लोगों का 300 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6000 वोट बनता है, ठीक है। और जो लाहौर चैम्बर में जो मैक्सिमम कास्टिंग हुई है वो 1800-1900 वोट की हुई है, या मेरा ख्याल है शायद 2200 वोट की हुई है। तो जब इतना डिफरेंस मौजूद हो तो फिर क्या ज़रूरत है किसी से अलायंस करने की। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समझ लें अंदर के बंदे, इन्होंने बिजनेसमैन फ्रंट के साथ काम भी किया, कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी थे, और इन्होंने प्याफ को भी बहुत ज़्यादा डिलीवर किया। आजकल ये नए ग्रुप जो अभी आज ही मार्ज़े वजूद में आया है, जो कि पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप है, इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने प्याफ क्यों छोड़ा और नए ग्रुप को ज्वाइन किया, और अगर नए ग्रुप को ज्वाइन किया, अगर इसने भी प्याफ के साथ अलायंस कर लिया तो फिर क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, क्या कहिएगा, बड़ी गहरी नज़र है आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलात के ऊपर, आप बहुत खूब जानते हैं कि चैम्बर में क्या हो रहा है, चैम्बर के ओहदेदारान क्या कर रहे हैं, इसी मेंबरान्स के साथ क्या हो रहा है, चैम्बर के अंदर कौन सा ऐसा बंदा बैठा है जो कि दीमक की तरह चाट रहा है बिजनेस मैंस को या के मेंबरान्स को, उनकी हक तलफी हो रही है। क्या कहेंगे, नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, अगर इसने भी अलायंस कर लिया फिर आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किश्वर, जहाँ तक बात है उस ग्रुप को छोड़ने की, तो शायद मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कई साल अपने कारोबार तबाह किए, हमने अपना फैमिली टाइम इन ग्रुपों को दिया, लेकिन बदकिस्मती से ये वो लोग हैं और मुफाद परस्ती की उस सतह के ऊपर हैं कि जब इनको ज़रूरत होती है हमारे जैसे लोगों की, हार्ड वर्किंग की,
تو اس وقت ہم قربانی کا بکرا ہوتے ہیں، اور جیسے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ ہمیں اپنے جو ہیں وہ اصولوں کے پیمانے اور تابع داری اور چمچہ گیری اس طرح کے سبق پڑھانے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا اور بیسیکلی آپ نے پڑھا بھی سر، معذرت کے ساتھ آپ نے 2-2.5 سال میرا خیال ہے ان کا یہ سبق پڑھا. جی الحمدللہ میں نے پڑھا سبق، لیکن اس سے میں نے اس سے سیکھا. میری کوئی ذاتی مفاد کی لڑائی نہیں تھی، نہ ہی آج ہے کوئی ذاتی مفاد کی. اصل میں دیکھیں ہو کیا رہا ہے، آپ چاہے لاہور چیمبر کو لے لیں یا کسی بھی گروپ کو لے لیں، جتنے بھی ہمارے پرانے قائدین ہیں قابل احترام ہیں، انہوں نے بھی محنتیں کی ہوئی ہیں، لیکن آپ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ماروثی سیاست، دادا گیا پوتا آ گیا، داماد آ گیا، بیٹے کا سالہ آ گیا، یہ ان کی سیاست ہے. اور اگر آپ دیکھیں ان حالات کے اندر جبکہ ہر تاجر، ہر انڈسٹری زیر عتاب ہے، کہیں پہ بھی لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کی نمائندگی نہیں ہے. کیا آج کا تاجر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں نہیں بول رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک ہی لاجک ہے کہ ان جیسے لوگوں کی ایل سیز بھی اوپن ہو رہی ہیں، ان جیسے لوگوں کی ٹریڈ نہیں رکی. مطلب اپنے اپنے کو نوازنے کی روش ہے نا. اپنے فیملیز کو، اپنے خاندانوں کو نوازنے کے لیے. اب میرے خیال میں آج اگر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر اسٹیٹ بینک کے یا گورنمنٹ کے خلاف بولے گا تو اس کی بھی صبح ساری ایلسیاں بند ہو جائیں گی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں، پیچھے عمران خان کی گورنمنٹ تھی، جاتے جاتے کوئی 40 ارب کا ایک پیکج تھا جو کہ صرف انڈسٹری کے لیے مختص کیا گیا تھا 1% مارک اپ کے اوپر. اب اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اسی لیڈرشپ نے. کیا کسی کاٹیج انڈسٹری کو، اسمال انڈسٹری کو، کسی کو مارکیٹ میں اس سے آگاہ کیا گیا یا ان کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا؟ ہم لوگ بیسیکلی بیوقوف لوگ ہیں. جب ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ آگے اپنی پاور دکھاتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے کریں، جو بھی کرنا ہے ان کو ہم سنبھال لیں گے. اچھا بھٹی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کو انہوں نے اسی ممبر کے لیے ٹکٹ نہیں دی، اس وجہ سے آپ ان سے خائف ہو گئے اور آپ نے پیاف کو کوئٹ کر دیا؟ سچ ہے؟ کشور، جہاں تک مجھے اسی ممبر کے ٹکٹ کی بات ہے تو میرا اگر صرف فارم ہی دکھا دیں جو میں نے سبمٹ کیا ہو، اور یہ لڑائی نہ تو اسی شپ کی ہے، نہ آج تک میری یہ خواہش تھی. آج میں یہاں کھڑا ہوں تو یہاں بھی میری کوئی اسی بننے کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور آپ میرے سے زیادہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ مجھے ایک بار نہیں 3 بار میرے زبردستی ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے گئے. ایک بار میں نے خود ڈاکومنٹ اپنے واپس بھی لیے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس مین فرنٹ بھی وہی کچھ ہے، پیاف بھی وہی کچھ ہے، اب آپ نئے پینل کو جو ہے وہ اس میں آپ نے شمولیت اختیار کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوں گے؟ جی ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو چیمبر میں سرو کر چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہمارے جو قائدین ہیں وہ ابھی بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں. اس کے باوجود اگر انہوں نے مخالفت کی ہے تو اس کے پیچھے اصولوں کی سیاست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تابع داری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو اس بیس پہ ٹکٹ نہیں لینا چاہتے یا اس بیس پہ چیمبر میں اقتدار میں نہیں آنا چاہتے کہ وہ صرف خوش آمد کریں. اگر کل کو یہ بھی پیاف کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک الائنس کی بات ہے تو الحمدللہ آج کے شو نے یہ ثابت کر دی ہے کہ پی بی جی کو کسی کے ساتھ الائنس کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ الائنس کی بات ہوتی تو آج 1 مہینہ ہو گیا ہے ان گروپوں کو یہ کوشش کرتے ہوئے کہ آپ کو جو چاہیے آپ لوگ لے لیں، آپ یہ گروپ مت بنائیں. تو اگر اس بات پہ ان کے ساتھ سٹنگ بھی نہیں ہو سکی، اسٹیٹ فارورڈلی ریفیوز کر دیا گیا کہ ہمیں نہ صدارت چاہیے، نہ ای سی ممبر چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اب. تو اگر میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی اپرچونٹی کو ٹھکرا کر گروپ بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے ان لوگوں کے ساتھ الائنس پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے پھر 3 گروپ آ جائیں گے میدان میں، ایک طرف بزنس مین فرنٹ، ایک طرف پائنیئر اور ایک طرف پیاف فاؤنڈر الائنس؟ بزنس مین فرنٹ تو ختم ہو چکا ہوا ہے، اب اس میں نہ کوئی کینڈیڈیٹس ہیں، نہ وہ لیڈرشپ ہے. وہ تو نیا چیمبر بنا چکے ہیں سر، ان کا تو چیمبر بن چکا ہے، لاہور چیمبر آف کامرس، اسمال لاہور چیمبر آف کامرس اسمال اینڈ انڈسٹریل، یہ بنا ہے ان کا. دیکھیں ایک تو نام کا ہی فرق آ جاتا ہے. لاہور چیمبر کا جب نام آئے گا تو وہ صرف ایک ہی چیمبر ہوگا. وہ اگر ٹی ٹی او سے سر انہوں نے رجسٹرڈ کروایا، کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بریف کرنا چاہتا ہوں. سارے دوست ہیں، سارے اپنی اپنی کوشش میں ہیں. اب دیکھیں جو اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹری،
اس کی کچھ شرائط ہیں جو کہ لاہور چیمبر کے اوپر کسی بھی ڈسٹرکٹ چیمبر کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. لیٹس سپوز میرا بینک انکم ٹیکس ریٹرن 0 کا ہے, میرا اس بار ٹرن اوور 0 ہے, تو مجھے ممبر بننے کے لیے کوئی شرط عائد نہیں ہوتی. چیمبر آف کامرس میں پریمیئر چیمبر کی بات جی, پریمیئر چیمبر کی, جبکہ ان کے چیمبر میں چیمبر میں 20 لاکھ روپیہ منیمم, ہاں اور نہیں دونوں کے لیے سملر ہیں. نو 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 اس میں منیمم آپ کا 2 ملین کا ٹرن اوور ہونا چاہیے اور میکسیمم 5 ملین کا. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا, اس کا مطلب بھٹی صاحب اس میں جتنے بھی عہدیدار بننے جا رہے ہیں الحمدللہ ان کا سب کا ٹرن اوور 5 ملین سے اوپر کا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب, پھر وہ زیادہ بینیفیشلی نہیں ہے؟ ادھر تو آپ کچھ بھی کر لیں, ادھر تو ہر ریڑی بان کو, ہر ایک پتھارے والے کو انہوں نے پھر ممبر بنایا ہوا ہے. 200-250 انہوں نے انلیگل ووٹنگ جو ہوتی ہے, آپ ہی لوگوں کا کہنا ہوتا تھا, ہمارے پاس آج تک وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو آپ ہی لوگوں کے بیان آتا ہے 250 ووٹ جعلی پڑ گیا. پھر مجھے بتائیں اس سے بہتر تو پھر وہی چیمبر ہے جو نیا بن گیا, بے شک وہ اسمال ہے. نہیں دیکھیں, بہتری کی جہاں تک بات ہے, جب آپ اس کے انشاءاللہ تعالی کل کو آڈٹ ہوگا نا, تو اس میں جو آپ کو ممبرس ملیں گے وہ سارے پائنیئر ملیں گے. آپ کے ٹی او آ رہے ہیں, ڈی جی ٹی او کے, ان کو اگر فلفل نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چیمبر چل بھی نہیں سکے گا, ہو سکتا ہے اس کا لائسنس منسوخ ہو جائے. آپ کی تو کاوشیں اس میں نہیں ہے نا؟ نہیں الحمدللہ میری اس میں کوئی کاوش نہیں ہے. میں بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ وہ ایک طرف اپنے آپ کو مصروف رکھیں, لیکن میں نے آپ کو صرف یہ ایک قانونی مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پریمیئر چیمبر میں جو ہیں وہ آگے اس دفعہ اپنا جو ہے وہ اکھاڑا لگائیں یا نہ لگائیں؟ نہیں جی, ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لگائیں اکھاڑا, لیکن بدقسمتی سے اب ان کے پاس وہ نہ تو پیچھے ٹیم رہی ہے. آپ دیکھیں پروگریسو پہلے پیاف میں چلا گیا, آزاد فاؤنڈر میں چلا گیا, اس کے بعد آپ آ جائیں ان کے پاس برانڈ روڈ تھے, میاں جاوید صاحب تھے. میاں جاوید صاحب بھی اللہ گری کے رحمت کرے تو وہ بھی 2 سال پہلے ان کو چھوڑ چکے تھے. اب ان کے پاس پیچھے بھٹی صاحب یہ بتائیے گا, ساری باتیں اپنی جگہ, یہ بتائیے گا آپ کو نہیں لگتا, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا کافی وسیع تجربہ ہو گیا ہے چھوٹی سی عمر میں, آپ ماشاءاللہ ینگسٹ ہیں, مجھے یہ صرف اس سوال کا جواب دے دیں, آپ نہیں سمجھتے کہ 3 گروپ ایک چیمبر میں آ گئے ہیں, آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ یہ 3 گروپ جو ہیں ان لوگوں نے یہ انیشیٹو لے لیا ہے؟ ایک گروپ ایک پلیٹ فارم پہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے کہ یہاں پہ تاجر برادری کے مسئلے حل ہونے چاہیے, یہاں پہ چھوٹے تاجر کا استحصال نہ ہو, یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہو؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے تاجر کمیونٹی کو, بزنس کمیونٹی کو اکاموڈیٹ کرنے کی, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو مارکیٹوں کے نمائندے, جو الیکٹڈ نمائندے ہیں جن کو ہم ای سی ممبر کہتے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتے ہیں, جب ان کی کوئی عزت نہیں ہے چیمبر کے اندر, وہ اپنی لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھے عہدیداران یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے ریفرنس سے مت آئیں. ان کو پوچھنا کنہوں نے ہے؟ اسی کا رزلٹ ہے. اور یہ پچھلے 6 ماہ سے یہ لوگ اپنا ہاتھ بلند کر رہے تھے کہ ہم ان کے نمائندے ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, اور اگر آپ ہمارے ساتھ آئے مہمانوں کی عزت نہیں کریں گے, ان کے مسائل نہیں سنیں گے, تو پھر یہ کل کو ہمیں ووٹ کیسے دیں گے؟ بالکل یہ بات ٹرو ہے. تو جناب یہ آپ کے صدر کا کام ہے, یہ آپ کے وی پی کا کام ہے, یہ آپ کے ایس وی پی کا کام ہے, وہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی صرف میٹنگز اٹینڈ کی اور اپنے کام کیے اور بس. دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہیں چیمبر کو, اور یہ میں پریزیڈنٹ کا بلکہ اسپیشلی کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ اس فیملی میں سے جب بھی پریزیڈنٹ آیا ہے نا تو چیمبر کے اندر گروپنگ ہوئی ہے. یہ بدقسمتی رہی ہے اس چیمبر کی. شیخ آصف صاحب کے بھائی آئے, الیکشن ہار گئے, شیخ آصف صاحب خود آئے تو فاؤنڈر ٹوٹا, اس میں سے دی فاؤنڈر بن گیا. اب ان کے معصوف بیٹے آئے ہیں تو اب ان کے سپوتر آئے ہیں, تو اب دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی جب عہدیدار وہاں پہ کٹ پتلی ٹائپ کا ہوگا, جس نے ابا جی سے پوچھنا ہے کہ میرے پاس کون بیٹھ کے چائے پیے کون نہیں پیے, ٹھیک ہے جی, اور اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا, اپنی مرضی سے وہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا, تو وہ لاہور کی اتنی بڑی بزنس کمیونٹی کو کیسے اکٹھا رکھ سکتا ہے؟ بالکل ناظرین, یہ اجارہ داری ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہی تھی, اور اس کا جو ختم ہونے کا بہت شکریہ, ختم ہونے کے لیے پہلا قدم جو رکھا ہے وہ پائنیئر گروپ نے رکھ دیا ہے. اور یہاں پہ بہت سارے تاجر اور بھی ہیں, ہم ان کی طرف چلیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں.
अच्छा अली भाई, क्या कहिएगा, लोग ये कह रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है, कभी उम्मीद की जा रही है कि आप लोग प्याफ के साथ अलाइंस कर लेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसी के साथ कोई लाइन्स नहीं, हम अपने ग्रुप पे तवज्जो देंगे। किसी के साथ हमारा फ़िलहाल कोई लाइन्स नहीं है, बाकी आगे ये सियासत है, कोई पता नहीं किसके साथ अलाइंस हो ना हो क्या हो, हम सिर्फ अपने ग्रुप के ऊपर तवज्जो देंगे। फिलहाल यही आप फिलहाल हमारा एक ही है कि हम अपने ग्रुप को इंशाल्लाह ताला मजबूत करेंगे, आपकी दुआ से। बिजनेस कम्युनिटी के और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, क्या कहिएगा, नया ग्रुप जो है वो उसको तश्कील दे दिया गया है अली हसाम की सरपरस्ती में, आप क्या देखते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अजारादारी वाकई ख़त्म हो जाएगी? ये जो नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार की बंदर बांट थी वो ख़त्म हो जाएगी अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो आज ग्रुप बना है पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, इसकी वजह यह है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो परफॉर्मेंस है वो कई सालों से एक जमूद का शिकार है। अगर वो जमूद ना होता तो ये ग्रुप ना बनता। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इस पे अजारादारी ताजरों की होनी चाहिए, ख़ानदानों की नहीं। आपने लफ्ज़ यूज़ किया अजारादारी, अजारादारी उधर 7 मंजिलें हैं तो 7 ख़ानदानों की, ताजरों की तो नहीं। तो ताजरों की इजारादारी नहीं होगी, ताजरों का काम कैसे होगा? हमारा अपना अदारा है, प्रीमियम चैम्बर है। हम समझते हैं कि आज की नीड ऑफ आवर थी कि बिज़नेस कम्युनिटी ये समझ रही है कि लाहौर चैम्बर उनके काम पिछले कई महीनों सालों से करने में नाकाम है, और आगे आपको पता है जो कोई इलेक्शन लड़ने वाला ग्रुप नहीं है। लेकिन उस्मान साहब ये बताइएगा कि ये ख्याल इतने अरसे के बाद क्यों आया? इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। जब आप परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों को नहीं आगे लाएंगे, जब अपने घर के बंदों को नवाजेंगे और मेरिट की नफ़ी करेंगे, और जो मेरिट पे आने वाले लोग हैं उनको मेरिट पे नहीं लाएंगे, तो सिफारशी लोग होंगे, ओबलाइज लोग होंगे, फैमिलियों के बंदे होंगे, तो वो तो उसको चैम्बर को अपनी जागीर ही समझेंगे। वो ये तो नहीं समझेंगे ये चैम्बर का दायरा है, वो तो समझेंगे इधर हमारी ये ग्रिप हो चुकी हुई है 50 साल से 25 साल से, ये तो होल्ड हमारा है, हम इसकी स्याह करें, सफ़ेदी करें, हम मालिक हैं। आज अली का ये नारा है कि मैं सबको लेके चलूँगा साथ और ताजरों के मसाइल हल होंगे। कल को जब ये पार्टी आप लोगों की मजबूत हो जाती है, एक तनावर दरख्त बन जाती है, फिर यही कुछ होगा जो आज प्याफ और फाउंडर वाले कर रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। 100 साल में फाउंडर ने 150 इस तरह के आज जो ताजर आए थे बनाए अपने, 25 साल से प्याफ ने इस तरह के 140 बंदे बनाए। ये ग्रुप अभी आज घर से निकला है तो 150 बंदे इधर खड़े हैं, तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं। ये जो काम करना था कई सालों के बाद अल्लाह के फजलो करम के साथ, अल्लाह की मेहरबानी के साथ, ये टीम काम करने वाली टीम है, तो लोग इस तरह साथ शामिल हुए हैं। ये यूनिक चीज़ है। आप पुराना काम इस चीज़ को ट्रेड और इंडस्ट्री को डील करती हैं, आपने देखा है कि ये लोग वैसे आने वाले हैं, ये कोई भर्ती के लोग हैं, ये ना ही उस टाइप की ताजर, ये अपने अपने सेक्टर के हेड लोग बैठे हैं, अपनी अपनी एसोसिएशन के हेड लोग बैठे हैं। ये क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं कि ये समझते हैं कि लाहौर चैम्बर इनकी आवाज़ नहीं बन रहा। उस्मान साहब क्या समझते हैं, जितनी करप्शन हो रही है इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आप लोगों के आने से ख़त्म हो जाएगी? आप इसको कर पाएंगे? फीसों की मद में पैसे लिए जा रहे हैं, वार्ड की मद में पैसे लिए जा रहे हैं, इसी मेंबरों से पैसे लिए जा रहे हैं, चैम्बर के जो बंदे हैं जो कि पे रोल पे हैं, आप लोगों की फीस से उनको पे दी जाती है। मुझे बताएं कि उन्होंने उस चैम्बर को ऐसे हाईजैक किया हुआ है, तो आप समझते हैं कि आप लोग उसको उनके चंगुल से छुड़वा पाएंगे? आपने लफ्ज़ यूज़ किया करप्शन। चैम्बर में करप्शन इस टाइप की नहीं है जो सरकारी महकमों में होती है। इधर इजारादारी है, ये करप्शन है। इधर ये है मेरिट की नफ़ी है, ये करप्शन है। इधर ये है कि अपने बंदों को oblige करना है, ये करप्शन नहीं है। करप्शन नहीं है जो आप लोगों को ये मैसेज ना जाए कि करप्शन क्या है। नहीं, मुझे बताएं कि एक गरीब बंदा, गरीब ताजर है जो छोटी दुकान है, उसका थोड़ा सा काम है, उसकी इतनी आमदन नहीं है, वो अगर चाइना जाना चाह रहा है तो वो जिस वक्त कहता है कि मुझे आप लेटर दे दें, तो उसके लिए उसकी एक भारी अमाउंट रखनी पड़ती है। फीसों की मद में फीसों का बोझ ज्यादा मेंबरान पे डाला जा रहा है, ये बात है। ये जो इतनी कई 100 करोड़ की बिल्डिंग है, असल फीस कितनी है? ये जो कई 100 करोड़ की बिल्डिंग है, ये किसी घर ने अपनी जायदाद बेच के या पैसे बेच के नहीं बनाई। ये आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है। ये बेसिकली मेंबरान के ही वजह से चैम्बर का करोड़ों रुपए का बजट बनता है, जो मेंबर ही पे करते हैं। लेकिन इजारादारी चंद घर कर लेते हैं, वो कहते हैं हम लीडर हैं, हम तो वर्कर लोग हैं सारे। ये जो बंदे आज पहले 10 बंदे इस ग्रुप के बने हैं जिन्होंने बुनियाद रखी है, वो तो वर्कर हैं। और जो साथ शामिल हुए हैं वो किस आवाज़ पे हुए हैं? लाहौर के ताजर बरादरी बड़ी समझदार है, वो इस तरह नहीं कैसे किसी बंदे के ऊपर। शुक्र करके लाहौर की ताजर बिरादरी को समझ आ ही गई है कि अब इस इजारादारी को ब्रेक करना है। सर क्या कहिएगा, आप तो बहुत पुराने हैं माशाल्लाह से, अब तो सफेद चांदी उतर आई है बालों में, और आप प्याफ फाउंडर को ही डिलीवर करते नजर आ रहे हैं। अब क्या मुझे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ शाह मेरा नाम है। तो मैं पिछले 23 साल से फाउंडर ग्रुप के साथ मुंसलिक हूँ। इससे पहले मेरे फादर 6 टाइम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। आपको ख्याल कैसे आ गया कि इसको अब छोड़ दें? पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहा था, इनकी जो ज़ेर अताब था और जो इनके फैसले हैं उनके खिलाफ मैं दबे अल्फाज में मुखालफत किया करता था, मगर मेरा साथ कोई नहीं था। अब जब ये अली भाई सामने आए हैं, रियाज मजीद साहब आए हैं सामने, ऐसे बहुत से उस्मान साहब आए हैं, तो मेरी भी हिम्मत बंधी। मैं इनसे पहले की कोशिश, शायद नज़ीर साहब और मैंने पहले कोशिश की कि हम इस ग्रुप को नया ग्रुप कोई बनना चाहिए। हिम्मत बांधने में जो रुकावटें दरपेश थी वो जरा बताइए। वो रुकावटें यही हैं कि जो फ़ोन आपको आ जाते हैं कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज किया जाता है। अब भी फ़ोन आते रहे हैं, मगर इस दफ़ा हमने फ़ोन उठाए नहीं है। हमने कहा कि नहीं, अब फ़ोन नहीं उठाने, क्योंकि इस दफ़ा सर पे कफन बांध लिया, कफन बांध के निकले हैं इंशाल्लाह ताला, और कामयाब भी होंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मेरा आज कॉलम छपा है मुल्की सियासत पे। मसला ये है कि बारिश का पहला कतरा हम 2022 में बन चुके हैं। ये यूसुफ शाह साहब उसमें भी हमारे साथ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो एक था ना मखसूस, पानी में खड़ा रहे ना गंदा हो जाता है। तो जब एक 8-9 लोग ही उसके ऊपर लगे हुए हैं 75 साल से, तो देखा आपने लावा 200 से ज्यादा लोग आए। हालांकि मैं मखसूस हम करेंगे अगला इवेंट जो देर आए दुरुस्त आ गए, और अल्लाह का शुक्र है कि जो हकीकत है ना मेरी की वो है नहीं। जो काम करना चाहिए था इनको वो कर रहे हैं। 10 बिजनेसमैन उठ के अभी जो आर्मी चीफ से मिल के आए इस चैम्बर का थी, उन्होंने प्रपोजल दी 4500 एकड़ जमीन चाहिए। हफ्ते में मिली भी गई, काम भी शुरू हो गया और मुल्क उस 2-3 चीजों में खुद कफील होने लगा। 1 साल में ये चैम्बर दे प्रपोजल, चैम्बर की तो अहमियत ही नहीं है क्योंकि ये काम नहीं करता। उनके R&D वाले क्या कर रहे हैं? 22 करोड़ R&D वाले जी सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और सिर्फ काम भी आप लोगों की सबकी पॉकेट में। बिल्कुल, सारे जो लोग मेंबर हैं उनकी तनख्वाहों से हम उनकी जो फीसें आती हैं उसकी मद से हम उनको तनख्वाहें पे करते हैं, मगर R&D का जो काम है वो काम नहीं कर रहे हैं। 25 करोड़ रुपया लगता है साल का। 25 करोड़ रुपया जो खर्चा हो रहा है इनके फोटो सेक्शन के लिए। ओके बाय। अच्छा, शाहिद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद नज़ीर साहब फाउंडर के बहुत पुराने जो हैं वो मेंबर हैं और इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने इनको हर इलेक्शन में देखा है। ये पार्टिसिपेट करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, और मैं इनके साथ खुद जाती रही हूँ। जो जाली मैं कहूँगी फूल पत्तियाँ इन पर निछावर होती रही हैं। सर आज क्या कहेंगे, वो फूल पत्तियाँ कहाँ गए, वो आशियाने कहाँ गए, वो गुलिस्तान, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि आप इस वक्त कह सकती हैं कि वो जाली फ़ोटो सेशन और जाली फूलों की पत्तियां और हार और माला और सारा कुछ ढोल ढमाका इस वक्त हमें भी वो जाली ही लग रहा है। क्योंकि हर साल जब इलेक्शन होते हैं तो हमारी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं बड़ों की तरफ से कि जी मार्केटों में जाएं, निकलें और उनको मोटिवेट करें और उनको ये कहें कि मतलब अपने घर से लगाएं भी, अपना कारोबार भी तबाह बर्बाद करें और हमारे लिए वोट इकट्ठा करें। और आपको एक दफ़ा इसी मेंबर बना दिया और दूसरी दफ़ा 4 साल बाद आपको झांसा दिया कि आप आएंगे SVP, लेकिन नहीं आएंगे, ना VP ना SVP, वो अपने घर का बंदा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। और उसके बाद फिर जब उनको बुलाया जाता था इलेक्शन के दिनों में मार्केटों में, और आप देखती हैं तो आप साथ ही होती थी कि किस तरह उनका वालाना इस्तकबाल किया जाता था। फिर जब इलेक्शन वाला दिन होता था उस दिन सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है लोग वो पार्टिसिपेट करते थे, आते थे ढोल ढमाके के साथ, ठीक है, जोश व खरोश के साथ, और एक मेले का समा होता था। लेकिन अब हमें लग रहा है कि वो सब चीज़ें झूठी हैं। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि झूठी हैं कि अगर हम पिछले 5 साल की बात करें ना, 5 साल में बिजनेस कम्युनिटी ने जितने मुश्किलात का शिकार हुई है। आप एक बात बताइएगा, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको भी इसी मेंबर बनाया गया और 2 टाइम मेरा ख्याल बनाया गया। 2 टाइम, हाँ जी। 2 टाइम के बाद आपका टेन्योर बनता था कि आपको VP या SVP के लिए डेफिनेट चुना जाता, ऐसे ही? जी बिल्कुल। देखें मेरी लेकिन इन्होंने आपको टिकट नहीं दी, उसकी क्या वजह है? जी देखें, ज़ाती तौर पे मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है कारोबार का, स्टेक होल्डर हूँ मैं। 40 साल से मैं ज़ाती तौर पे काम कर रहा हूँ और करोड़ों रुपए मेरा इनकम टैक्स सेल्स टैक्स जाता है। मेरे से ज़्यादा स्टेक होल्डर कौन है? कोई नहीं है। मगर यहाँ बात है पसंद और नापसंद की, दैट्स इट। बिल्कुल नाज़रीन, पसंद नापसंद की वजह से इस तरह के ताजर बिरादरी जो हैं वो उनका इस्तेसाल हो रहा है, वो पिस रहे हैं और वो खाइफ नज़र आते हैं अपने ग्रुप से। और ये फाउंडर के बंदे हैं और ये फाउंडर से नाराज़गी का इनका इजहार किया है, जिसकी वजह से आज ये नया ग्रुप जो है वो तश्कील दिया गया और इन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। अल्लाह करे ये ग्रुप जो है वो इनका साथ दें और ये भी उनका साथ दें और ये ताजरों की बका के लिए काम कर सकें।
नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे पीबीजी के चेयरमैन अली हसान साहब से। उनसे हम जानेंगे कि इनका मंशूर जो था वो इन्होंने हमें बयान किया है, आखिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलात को ये किस तरह से देखेंगे। अली भाई, आप यकीनन मेहमानों से फरागत तो हो गई होगी और आज काफ़ी बड़ा क्राउड था जिसको आपने संभाला। मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल काम था ये। नहीं, बड़ा आसान काम था जी। सारे भाई हैं, आखिर उन्हें इज़्ज़त बख्शी है, तो जब हमें इज़्ज़त बख्शने आए हैं तो फिर मेरा काम था उनको इज़्ज़त देना। अच्छा अली भाई, इतना बड़ा क्राउड आपने एक आवाज़ पे आज इकट्ठा किया, तो मुझे तो लगता है मेला लूट लेंगे आप इस दफ़ा इलेक्शन अगर होगा तो। अल्लाह इज़्ज़त दे इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, इसमें मैं नहीं समझता कि मेरा या किसी का कमाल है, ये इनकी अपनी परफॉर्मेंस की गलती है कि लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए डिलीवर करना छोड़ दिया हुआ है। बिज़नेस कम्युनिटी की एडवोकेसी तो हो ही नहीं रही। आप मुझे बताएं, पिछले 1-1.5 साल में आपने लाहौर चैम्बर में क्या एडवोकेसी देखी है बिज़नेस? तो पिछले 2 साल से वहाँ पे वो इनवाइट ही नहीं करते हैं। मीडिया के लिए भी वहाँ पे कदगंज हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लाइक डिसलाइक बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताएं सर कि वहाँ का जो स्टाफ है, जो वहाँ की क़यादत है, वो उसके अंडर होता है या कि वो उनसे बालातर है? ये ज़रा आप थोड़ा इस पे रोशनी डालें। बालातर चाहिए। दी स्टाफ इज़ फॉर द मेंबर्स एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी and the president and the senior vice president and the vice president, they are also for the members, not for their former presidents. But unfortunately, मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं नेगेटिव बात आज नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं ग्रुप लॉन्चिंग, खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, मैं कोई किसी के कीड़े नहीं निकालना चाहता। मैं अपने विजन की आपसे पहले भी बात की है कि हमारा विजन बड़ा सिंपल है। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी में किसी का मसला हो, वो पायनियर बिजनेस ग्रुप के दोस्तों का ज़ाती मसला है। आज से हमने अपने दोस्तों की हर जगह पे नुमाइंदगी करनी है, एडवोकेसी करनी है, जहाँ कोई हम रिलीफ दिला सकते हैं हमने करना है। और अल्लाह ने अगर हमें इंशाल्लाह ताला इस साल इलेक्ट करा दिया, तो हमारे ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स या हमारे ग्रुप के जो ऑफिस बेरर्स आएंगे, आप देखेंगे कि वो अपने ऑफिस में कम, लोगों के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में, मार्केट्स में आपको ज़्यादा बैठे नजर आएंगे। क्या क्राइटेरिया होगा अली भाई? क्या आप लोग भी जिस तरह पुराने साबका, आपके ही साबका ग्रुप्स हैं, वो फाउंडर और प्याफ, पैसे लेके तो इसी मेंबरान्स बनाते थे, आप लोगों का क्या इरादा है? हमने पहले दिन ये सारे भाइयों ने डिस्कस किया था ये इशू, कि ये तो आप किसी को जलील कर रहे हो ना, कि उससे पैसे लेके उसको इसी की टिकट दे रहे हो। अल्लाह ने अगर हमें इज़्ज़त दी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया, हम किसी से पैसे लेके उसको इसी की टिकट नहीं देंगे। हम जेन्युइन जो सेक्टोरल नुमाइंदगी होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट से आप ऐसे लोगों को उठाते हो, दोस्तों को, जो आपके ज़्यादा क्लोज होता है, जबकि जो रियल वहाँ पे जो अपनी, आज आपने देखा है माशाल्लाह, आज मैं समझता हूँ कि ट्रू नुमाइंदगी थी लाहौर की मार्केट्स की यहाँ बैठी हुई। आज मैं समझता हूँ टूटे फूल पत्तियां निछावर नहीं हुए। आपने देखा है यहाँ पे कोई हमने फूल किए हो, या कोई हमने यहाँ पे किसी ने कोई ऐसी स्पीच की हो कि चेयरमैन ये तो यूसुफ शाह ये तो XYZ ये, किसी की हमने सिर्फ इशू ओरिएंटेड बात की है कि नीड ऑफ द आवर है कि लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी रिलीफ मांगती है। क्या रिलीफ मांगती है? अपने बिजनेस का रिलीफ मांगती है, अपने रिस्क के लिए रिलीफ मांगती है। और अगर लाहौर चैम्बर, मैं फिर कहूँगा, हमारे रिस्क की, हमारे बिजनेस के लिए नुमाइंदगी नहीं कर सकता, लाहौर चैम्बर का कोई भी प्रेसिडेंट हो, अगर वो उठ के इम्पोर्टर्स के BL रिलीज़ कराने नहीं जा सकता, या वो बैंकों के साथ बैठ के आंखों में आंखें डाल के हमारे बंदों को रिलीफ नहीं लेके दे सकता, या वो एसेंशियल आइटम्स की इम्पोर्ट्स खुलवाने में नाकाम हो रहे हैं, और एक रिच मैंस क्लब जो मैंने पहले भी कहा है बना के चैम्बर को चला रहे हैं, इस तरह अब चलेगा नहीं, इस तरह अब नहीं चलेगा। अब आप लोगों के तरीके से चलेगा? अल्लाह ने अगर इज्जत दी इंशाल्लाह ताला, मैं आपको फिर रीइटरेट करता हूँ कि हमारा वर्किंग स्टाइल ही बड़ा डिफरेंट। अली भाई, मैं कहूँगी तो शायद थोड़ा मायूब लगे, मैं समझती हूँ कि आप भी इसी रह चुके हैं, आपकी गहरी नज़र होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रह चुके हैं माशाल्लाह, आप ओहदेदार भी हैं, आपको तो अंदाजा होगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ के मेंबरान्स जो हैं, जो चैम्बर के मेंबर, वो क्या कर रहे हैं? पिछले 1.5-2 सालों के अंदर ना, हम भी रहे हैं SPP, बड़े काम किए लोगों के। पासपोर्ट मेरे टेन्योर में आया था, खिदमत मरकज़ हमारे टेन्योर में बना था, नीचे हमने सारा, और हमने अपने पैसों से हॉल भी बनाए। वीज़ा लेटर लेने के लिए भी पैसे मांगते हैं भाई, वो ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे जो अवार्ड दिए जाते हैं पैसे लेके, इसके अलावा वहाँ का जो बजट है उसको किस तरह के से जो है ना यूटिलाइज किया जाता है, इन सारी चीज़ों पे आपकी नज़र है, किस तरह से आप इसको भी जो है ना वो शफाफियत इसमें लेके आएंगे? ईश्वर, हम एक अपना ना एक मैनिफेस्टो दे रहे हैं बड़ा जल्दी,
اور ہمیں آج یہ پریس کانفرنس کرنے کی جلدی میں ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ کچھ لوگوں نے افواہ اڑا دی تھی کہ علی حسام بیٹھ جائے گا, علی حسام گروپ اناؤنس نہیں کرے گا, عثمان ملک بیٹھ جائے گا, حارث بیٹھ جائے گا, یوسف شاہ بیٹھ جائے گا, سارے دوست بیٹھ جائیں گے. سو وی ریلائز کہ نہیں یار, آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے, ہم ابھی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ میرا مینیفیسٹو تیار ہے, ہم سیکٹورل کام کرنے لگے ہیں, سیکٹر وائز. آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا جب ہمارا مینیفیسٹو بھی آنے لگا. اچھا سام بھائی, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم صدر کو, سینئر نائب صدر کو یا وی پی کو کم از کم 2 یا 3 سال کا جو ہے وہ ٹنڈیور ملنا چاہیے جس میں کہ وہ ڈلیور کر سکیں, یا کہ صرف 1 سال میں بیچارہ آتا ہے تو اب کشور ایک بات بتاؤں, جو جینوئن بزنس مین ہوتا ہے نا, اس کے لیے 1 سال کا ٹینیور بہت ہوتا ہے. اس نے اپنے بزنس کو 1 سال چھوڑ کے سفر کرا کے اس نے پریزیڈنٹ چیمبر کا بننا ہے یا کسی سی. لیکن ڈی جی ٹی او بھی تو یہ کہتا ہے کہ 2 سال کے لیے آپ رکھیں. بہرحال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے لیے ہونا چاہیے, اور سمجھتا ہے ڈلیور ہو جائے. ہمارا گروپ بھی یہ سمجھتا ہے کہ 1 سال کے لیے ہونا چاہیے. آپ نے ہر چہرے کو نمائندگی دینی ہے جی, آپ نے لوگوں کو نئی لیڈرشپ پیدا کرنی ہے. آپ 2 سال پہ لے جاؤ گے, آپ تو لیڈرشپ بلاک کر رہے ہو آنے والی. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگ ڈلیور کر پائیں گے؟ یہ گروپ کی پالیسی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ہی ایسا لاؤ جو گروپ کی پالیسی کو فالو کرے. گروپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے جو بھی پریزیڈنٹ ہے. ہی از ناٹ پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر, ہی از سرونٹ آف دی بزنس کمیونٹی آف لاہور. علی بھائی, آج میں آپ کی بات یہ ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں اللہ کرے آپ اس گروپ کو لے کے اتنا آگے تک چلے جائیں کہ آپ ان اعلیٰ قائدین میں آپ کا شمار ہو جائے جن میں پیاف فاؤنڈر کے آج بھی قائدین بیٹھے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا جس طرح سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے چھوٹے تاجر کو دیکھتے ہوئے یا بڑے تاجر بزنس مین کو دیکتے ہوئے, کل کو اگر چھوٹا تاجر پھر اسی دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈور ٹو ڈور ان کے پاس جائیں گے, مارکیٹوں میں جائیں گے, ان کے مسائل حل کریں گے. یہ کب تک ہوگا؟ جب تک آپ ہیں تب تک, یا آپ کے نیچے جتنے آتے جائیں گے آفس بیررز, آپ ان سب کو یہی تلقین کرتے جائیں گے؟ انشاءاللہ جی سب یہ کریں گے. تب تک ہوگا جب تک لاہور کی بزنس کمیونٹی خود نہیں کہے گی کہ وی آر سیٹسفائیڈ ود دی چیمبر. بہت زبردست. ناظرین, علی حسام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو گروپ اب بن چکا ہے یہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ آگے تک جائیں گے, اور ہم ڈور ٹو ڈور جا کے بزنس کمیونٹی کو فیسلیٹیٹ کریں گے اور چیمبر میں جو اجارہ داری قائم ہے اس کو ہم ختم کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کو ان کے جتنے چھوٹے مسائل ہیں ان کو چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے حل کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.